दोस्ती की आखिरी पकड़। कुछ रिश्ते जन्म से नहीं, हालातों से बनते। वो रिश्ता होता है दोस्ती का, जो वक्त, दूरी, हालात किसी से नहीं डरती। शरत एक सीधा सादा मोटा सा लड़का, थोड़ा शर्मीला, थोड़ा चुपचाप रहने वाला। उसके पिता का ट्रांसफर हुआ था और अब वो एक पहाड़ी इलाके में आया था, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, पत्थर और पुरानी इमारतें थीं। नई जगह, नई भाषा, नया स्कूल। शरत के लिए सब कुछ अजनबी था। वो क्लास में सबसे आखिरी बेंच पर बैठता, किसी से बात नहीं करता, बस लेक्चर सुनता और चुपचाप घर चला जाता। उसी क्लास में एक और लड़का था, शंभू। दुबला पतला, नटखट, हर किसी से घुल मिल जाने वाला। एक दिन शंभू होमवर्क करना भूल गया और टीचर डांटने वाले थे। तभी शरत ने अपनी कॉपी उसकी तरफ सरका दी। बस वो छोटा सा पल एक गहरी दोस्ती की नींव बन गया। धीरे धीरे दोनों साथ बैठने लगे, साथ टिफिन खाते, साथ खेलते, साथ स्कूल से लौटते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। एक दिन शंभू का दोस्त गोकुल लोकल गुंडों के चक्कर में फंस गया। उसे बंधक बना लिया गया। शंभू उसे बचाने गया और शरत भी उसके साथ चला गया। बहस हुई, झगड़ा हुआ और उसी में शरत को गहरी चोट लगी। वो अस्पताल पहुंच गया। जब उसे होश आया, उसने देखा शंभू और गोकुल फर्श पर सोए हैं। उसके आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा परिवार है। समय बीत गया, स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज का समय आया। शरत ने साइंस लिया, शंभू ने आर्ट्स। अब क्लास अलग थे, दोस्त अलग थे और धीरे धीरे दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। तभी एक और मोड़ आया। शरत के पापा का फिर से ट्रांसफर हो गया। उसे फिर से एक नया शहर जाना पड़ा। इस बार वो टूटा हुआ था, क्योंकि वो अपना सबसे अच्छा दोस्त पीछे छोड़कर जा रहा था। नया शहर, नई जिंदगी। शरत ने पढ़ाई की, मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पा ली। शंभू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिताजी चल बसे थे। घर में माँ, दादी और दो छोटी बहनें थीं। अब पूरा बोझ शंभू के कंधों पर था। उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम शुरू कर दिया। अखबार बांटना, दूध पहुंचाना, फूलों की दुकान पर काम करना, जो भी हाथ आया किया, बस अपने परिवार के लिए। एक शाम शरत के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने उठाया और एक आवाज आई, भाई पहचान कौन? शरत का दिल भर आया। वो शंभू था। सालों बाद दोस्त की आवाज सुनकर शरत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने घंटों बातें की, हंसे, रोए, पुराने किस्से याद किए। शंभू ने उसे गोकुल की शादी में बुलाया। शरत ने सब कुछ छोड़कर फिर से अपने पुराने दोस्त से मिलने का फैसला कर लिया। ट्रेन से उतरते ही शरत ने देखा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसका दोस्त शंभू। वो दोनों दौड़कर एक दूसरे से गले मिले। इतने सालों में कितना कुछ बदल चुका था, पर उनकी दोस्ती आज भी वैसी की वैसी थी। शरत को शंभू का छोटा सा घर दिखाया गया। उसने उसकी माँ, दादी, बहनों से मुलाकात की। शरत की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इतनी मुश्किलों से जूझ रहा है। गोकुल की शादी में दोनों ने फिर से अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की, मस्ती की, ढेर सारी बातें की। उस रात शंभू ने जिद की, आज तो दारू चलेगी। शरत ने कभी नहीं पी थी, लेकिन आज वो अपने दोस्त के साथ था। पहली बार दोनों ने जिंदगी के दुख भूलकर बचपन की तरह हंसी में रात बिताई। सुबह आई और साथ में आई जुदाई। शरत को लौटना था। स्टेशन पर दोनों चुप थे। कोई एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहा था। गोकुल भी उन्हें अलविदा कहने आया।
ट्रेन आई। शरद चढ़ने लगा, तभी शंभू दौड़ा, उसका हाथ थाम लिया। जाने मत दे यार, बस कुछ दिन और रुक जा। शरद ने कुछ नहीं कहा, आंखों से आंसू टपक रहे थे।